हेलो स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 जो कि है अपना इनसाइड द एटम। स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने इनसाइड द एटम्स में मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया था, जिधर हमने डेफिनेशंस देखा था कि मैटर का डेफिनेशंस क्या है। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने देखा कि मैटर इज एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। इसके अलावा हमने कैन यू टेल क्वेश्चंस भी किया, जिसमें से हमने 3 क्वेश्चंस किए। व्हाट इज मीन बाय मैटर, व्हाट इज एन एटम एंड द सिंपलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में एलिमेंट्स और कंपाउंड का क्लासिफिकेशंस भी देखा, जो कि टेबुलर अरेंजमेंट में हमने एलिमेंट और कंपाउंड को क्लासिफाइड किया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज का वीडियो लेक्चर से स्टूडेंट्स द एटॉमिक थियरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, एटॉमिक थियरी। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने स्टडी किया है कि एटम्स आर द बेसिस ऑफ द केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। यानी एटम्स क्या है? एटम्स आर जनरली टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीस ऑफ मैटर। तो एटम का हम इस्तेमाल क्या करते हैं? मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। दैट ब्रिंग अस द क्वेश्चन। तो अपने माइंड में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन एटम, जिसका आंसर हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय दैट। कि अगर हम बात करेंगे तो एटम क्या है? एक डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस है जो कि सराउंडेड है क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। और ये एटम की स्टडी बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया था, जो हमें एटॉमिक थियरी में स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स 5th सेंचुरी बेसी की बात करें तो डेमोक्रेटिस अ ग्रीक फिलोसफर डिस्क्राइब। क्या बताया डेमोक्रेटिस ने? कि जो भी एटम्स है, एटम्स को हम आगे नहीं कट कर सकते हैं। और ये सेम चीज बताया आचार्य कनाडा ने कि दैट इज व्हाट द एटम्स मीन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स टर्म एज अ परमाणु। यानी हम एटम को और आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इटर्नल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल विच कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन अ फ्री नेचर एज गिवन बाय आचार्य कनाडा फ्रॉम इंडिया। उसके बाद में स्टूडेंट जॉन डल्टन प्रपोज द एटम वाज इंडिविजुअल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। हाउ दिस कैन बी ओनली कि अगर हम बात करेंगे डॉल्टन की, तो डॉल्टन ने ये बताया कि जो भी एटम से to the Dalton atomic theory that matter is made up of atoms and atoms are indivisible and indestructible। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी है ये बताती है कि जो भी मैटर है, ये सभी मैटर किससे मिलकर के बने हुए? एटम से मिलकर के बने हुए। इफ दिस मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी हम एटम को फिर से स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, उसे हम डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते। डाल्टन्स की दूसरी थियरी हमें बताती है कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर अलाइक, यानी किसी भी एलिमेंट्स के अंदर जो भी एटम्स होंगे वो सभी एटम एक जैसे होंगे। यानी एक एलिमेंट्स के अंदर जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम्स होंगे दैट्स आर अलाइक। जैसे अगर मैंने ऑक्सीजन बोला तो ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होगा, सिंपलेस्ट एटम्स होगा, दैट एटम्स आर सेम। अगर हम गोल्ड बोलेंगे तो गोल्ड के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी एटम्स, स्मॉलेस्ट एटम्स की प्रॉपर्टी गोल्ड की ही होगी। नाउ वेल द डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग एलिमेंट्स के अंदर अलग अलग एटम्स होंगे। जैसे सोडियम में अलग एटम्स होगा, सोडियम के एटम्स होंगे, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम के एटम्स होंगे, एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे, एंड द डिफरेंट एटॉमिक मासेस। और हर एक एलिमेंट्स का अलग अलग एटॉमिक मास है, यानी हर एक एटम का एटॉमिक मास है। तो ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट्स आर अलाइक वेयर द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट एटम्स विद द डिफरेंट। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, जो कि है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसको कहते हैं थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल्स।
तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल द पॉजिटिवली चार्ज, इंपॉर्टेंट क्या हमने स्टूडेंट्स देखा, पॉजिटिवली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम एंड द नेगेटिवली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थॉमसन्स मॉडल, जो कि ऑलरेडी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम्स प्रपोज्ड बाय द ग्रेट साइंटिस्ट जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने ये बताया कि एटम्स का जो स्ट्रक्चर्स है वो किस तरह से है। इसको कहते हैं मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर्स नोन एज अ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। स्टूडेंट्स, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है क्या? The model of an atom proposed by Thomson similar to that Christmas में जो हम पुडिंग बनाते हैं, पुडिंग, प्लम एंड पुडिंग मॉडल भी इसे कहा जाता है। That negative electrons are arranged in a sphere of positive charge। जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से कैसे अरेंज है? That the sphere of a positive charge like a plum in a spherical pudding। So its model is called as a plum pudding model of an atom। तो इसको हम कहते हैं plum pudding model। तो थॉमसन plum pudding model कैसा है कि अगर कोई भी आप सिट्रस फ्रूट लो या एनी टाइप ऑफ फ्रूट, अगर उस फ्रूट को अगर हम कट करते हैं तो कट करने के बाद में हमें क्या मिलता है? इफ द कंपेयर द वाटरमेलन द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक अ सीड्स। तो जो सीड्स है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक अ सीड्स embedded over all over the positively charged sphere which are composed of edible part। जो रेड कलर का edible part है वो क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज इज embedded in a positively charge and this method is called as a plum pudding model। तो थॉमसन ने क्या प्रपोज किया? An atom consists of positively charged spheres and electrons which are embedded in it। तो एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स है और इलेक्ट्रॉन्स इंबेडेड है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज और जो पॉजिटिवली चार्ज है ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। सो द एटम्स आर होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रपोज बाय द थॉमसन। तो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज यानी प्लस प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। The plum pudding model of atom put forth by Thomson in the year 1904 is the first model of atomic structures। According to this model, the positive charge is distributed throughout the atoms and the negatively charged electrons are embedded in it। The distributed positive charge is balanced by negative charge on an electron। Therefore, the atom becomes electrically neutral। So this is what स्टूडेंट्स, हमने पिछले टॉपिक में ये देखा कि थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम लेड टू द फाउंडेशंस ऑफ दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। द सिग्निफिकेंट रिसर्च वर्क ऑन द एटॉमिक मॉडल वाज द नेक्स्ट डन बाय द ब्रिटिश फिजिस्ट जो कि है अपने रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड डिड द वन एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो थॉमसन थे, थॉमसन ने क्या किया? थॉमसन डिस्कवर द एटॉमिक मॉडल दैट द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड इन अ पॉजिटिवली चार्ज। द केमिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड टू नोइंग दैट द स्ट्रक्चर्स ऑफ एटॉमिक मॉडल, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन एन एटम, यानी एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है। तो इन द ईयर 1911 ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम्स, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से एटम में अरेंज होते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट में क्या सिलेक्ट किया? एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया, दैट इज गोल्ड फॉइल एंड बोम्बार्डेड दैट अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कहने का मतलब कि हीलियम न्यूक्लियाई कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल्स। तो बोम्बार्डेड गोल्ड फॉइल विद द अल्फा पार्टिकल्स। अब ये अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्डिंग करने के बाद में जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड को क्या मिला वो हम देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो यहां पे क्या हो रहा है? अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से स्कैटर्ड होते हैं।
तो इन दिस एक्सपेरिमेंट रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज प्लेस्ड इन द लेड बॉक्स। तो हमने क्या किया, जो ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, अल्फा पार्टिकल एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, इसको हमने किस में रखा है, लेड बॉक्स में रखा हुआ है। ये जो लेड बॉक्स है, ये लेड बॉक्स में हमने क्या किया, एक स्मॉल होल क्रिएट किया हुआ है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल विच हिट द इनसाइड द बॉक्स वाज सिंपल स्टॉप, कि जो भी अल्फा पार्टिकल है इट्स हाईली रेडियो एक्टिव। तो स्टूडेंट्स अगर रेडियो एक्टिव है तो इट्स इमिटेड द रेडिएशंस। तो स्मॉल होल क्या करेगा कि ये स्मॉल होल से सिंगल बीम ऑफ अ रेस जनरेट होगा। तो ओनली दोज अल्फा पार्टिकल विच पास थ्रू द ओपनिंग वेयर अलाउड, यानी सिर्फ उस ओपनिंग में से अल्फा पार्टिकल्स अलाउड होंगे। ये अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, सिंगल स्कैटरिंग पार्ट से जाकर के, यानी सिंगल स्लिट से जाकर के क्या होगा, ये स्कैटर्ड होंगे। तो ये दे एस्केप एंड द कन्फर्म द स्ट्रेट लाइन। जो ये अल्फा पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में पास होगा। दे पास थ्रू द लेड शीट, यानी हमने क्या इस्तेमाल किया, लेड का, यानी मेटेलिक लेड का एक शीट हमने इस्तेमाल किया। ये इससे पास होगा, जो कि आपको एनिमेशंस में ऑलरेडी दिख रहा है कि वी आर यूजिंग द लेड शीट। अल्फा पार्टिकल एक स्मॉल स्लिट है और इसमें भी हमने क्या किया हुआ है, होल किया हुआ है। तो द बोम्बार्डेड्स आर एक्सट्रीमली थीन गोल्ड फॉइल। तो बोम्बार्डेड कहां पे हो रहा है, एक्सट्रीमली थीन गोल्ड फॉइल ऑफ अ डायमीटर। अल्फा पार्टिकल्स विच आर स्कैटर्ड, अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे स्टूडेंट, स्कैटर्ड हो रहे, चारों तरफ से स्कैटर्ड होंगे। और स्कैटर होने के बाद में देयर इज व्हाट द चांसेस, द सम ऑफ द पार्टिकल्स आर बाउंस बैक इनटू द सेम डायरेक्शन। रदरफोर्ड डिटेक्टेड यूजिंग द डिटेक्टर, यानी डिटेक्टर क्या है, सर्कुलर जो आपको फ्लोरोसेंट स्क्रीन दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाट द डिटेक्टर विच आर कोटेड विद द जिंक सल्फाइड। ये जो डिटेक्टर है किससे कोट किया हुआ है, जिंक सल्फाइड से कोट किया हुआ है। स्टूडेंट जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इस जिंक सल्फाइड सरफेस पे गिरेगा, इसमें से फ्लोरोसेंट इफेक्ट हमें दिखाई देगा और इससे पता चलेगा कि बॉम्बार्डिंग कहां पे हो रहा है। As such, the Rutherford observed. तो ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, आपको एक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है जो कि है एक एटॉमिक मॉडल का। तो एटॉमिक मॉडल में क्या रहेगा, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट लाइन थ्रू दी फॉइल, यानी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन से पास हो रहे। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट फॉइल विच इंप्लाइड, यानी क्या इंप्लाइड कर रहा है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, मतलब क्या है, स्पेस है, स्पेस इनसाइड द एटम। जो भी एटम है, एटम के अंदर क्या है, स्पेस है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ एम्प्टी स्पेस। एंड सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल, सम एंगल्स इंडिकेटिंग द इंटरेक्शंस। कुछ एंगल्स पे ये डिफ्लेक्शंस भी हमें दिख रहा है, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल या फिर अक्यूट एंगल हो सकता है। तो यहाँ पे हमें देखो कुछ अल्फा पार्टिकल कैसे ऑब्ट्यूज जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स कैसे जा रहे हैं, अक्यूट एंगल्स में जा रहे हैं। तो देयर इज व्हाट द इंटरेक्शंस। तो क्या दिख रहा है, विद अदर पॉजिटिवली चार्ज रीजन वेयर द न्यूक्लियस। एक और रीजन है जो कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जो भी अल्फा पार्टिकल्स जा रहा है, दे आर बाउंस बैक टू द सेम डायरेक्शन, वो उसी डायरेक्शन से रिपीट होकर के आ रहा है, यानी रिवर्स होकर के आ रहा है। तो कुछ अब यहां पे आपको दिख रहा है कि एनिमेशंस में वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक टू द सोर्सेस। बाउंस बैक इंडिकेटेड दैट द पॉजिटिव चार्ज, यानी एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज है जिससे अल्फा पार्टिकल्स टकरा करके रिटर्न आ रहे, दैट द बाउंस बैक टू द सेम पाथ टुवर्ड्स द कंसंट्रेटेड स्मॉल वॉल्यूम विद द एटम। यानी जो एटम्स है, एटम का जो स्मॉल वॉल्यूम है, दैट इज अ कंसंट्रेटेड पार्ट इन अ विद इन द एटम्स। एटम के अंदर कंसंट्रेटेड पार्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है, सेंटर ऑफ अ न्यूक्लियस। तो जो सेंटर ऑफ अ न्यूक्लियस है ये डेंस पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स आर बाउंस बैक। तो ये ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने क्या बताया, न्यूक्लियर मॉडल बताया। अब ये न्यूक्लियर मॉडल क्या कहता है, रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशंस किया कि व्हाइल पासिंग द अल्फा रेस
the sum of the alpha rays are deviated and the sum of alpha weight are the bounce back. तो उन्होंने कुछ फीचर्स बताए. तो रदरफोर्ड गिव द एटॉमिक मॉडल ऑफ फीचर्स. तो आपको एक एटॉमिक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है. ये एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बताता है कि देयर एग्जिस्ट द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम. एटम के सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज एंड द न्यूक्लियस एंड द नियरली ऑल आर एम्प्टी स्पेस. यानी हमें एम्प्टी स्पेस दिख रहा है. और एक बात पता चला कि देयर आर द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड. जो भी मास होगा एटम का, वो सभी मास कहां पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है? न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है. तो एटॉमिक मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ न्यूक्लियस. इसके अलावा रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन से हमें और बातों का पता चलता है. तो रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि एक तो सेंटर पार्ट न्यूक्लियस हो गया. द इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज है विच आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. और ये एक डेफिनाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनाइट ऑर्बिट. And the size of nucleus is very small as compared to size of atom. यानी size of atom से nucleus की size बहुत 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 small होती है. Atomic size से nucleus की size क्या होगी? Very small. और nucleus में क्या है? Dense positively charged. Okay? तो ये था हमारा रदरफोर्ड scatter. Since Rutherford concluded the atomic model of an atom that an atom has tiny, dense, positively charged nucleus at the center of atom. रदरफोर्ड ने हमें ये बताया कि कोई भी एटम अगर हम कंसीडर करते हैं तो एटम के न्यूक्लियस में डेंस पॉजिटिवली चार्ज होता है. तो सेंटर ऑफ अ न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ डेंस पॉजिटिवली चार्ज ऑफ एन एटम. सेकेंड कंक्लूजन ये निकाला, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम, मोस्ट ऑफ अ मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ न्यूक्लियस. ये कैसे पता चला? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर बाउंस बैक इनटू द सेम डायरेक्शन. कुछ बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए? रिटर्न उसी पाथ में डेविएट हो गए. तो इससे पता चला कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. And third important point, negatively charged particles called electrons revolve around a nucleus. जो negatively charged particles से negatively charged particles called electrons revolve around the nucleus. And there is an empty space between revolving electron and atomic nucleus. तो इलेक्ट्रॉन अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक न्यूक्लियस के बीच में एम्प्टी स्पेस से and electrons revolve around the nucleus with the definite orbit. तो ये हमने यहां पे देखा रदरफोर्ड एटॉमिक. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट द बोर्स मॉडल्स ऑफ एटम्स. तो अगला टॉपिक हम देखते हैं कि बोर्स मॉडल. स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स अभी तक हमने देखा. जे थॉमसन गिव द प्लम एंड पुडिंग मॉडल्स. और हमने देखा कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रपोज दैट के एटॉमिक मॉडल्स. तो एटॉमिक मॉडल्स में ये बताया पॉजिटिवली चार्ज दैट इज व्हाट द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ डेंस मास एंड नेगेटिवली चार्ज आर इलेक्ट्रॉन्स. इन सभी मॉडल में हमें ये रदरफोर्ड ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे? न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे विद द डेफिनाइट ऑर्बिट. बट यहां पर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ. प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इन अ डेफिनाइट पाथ. तो ये सर्कुलर पाथ में ये किस तरह से होते हैं? एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. यानी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक एनर्जी वैल्यू है जिसमें से एटम्स को बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल बनाता है. द फॉल इनटू द न्यूक्लियस मेकिंग. तो ऐसे में क्या हुआ? एक बेटर मॉडल्स की यहां पे जरूरत आई. तो ओवरकम ऑफ दिस ऑब्जेक्शंस दैट द रदरफोर्ड मॉडल्स एटॉमिक नील्स बोहर्स इन 1913 प्रपोज. तो रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर स्टूडेंट्स नील्स बोहर ने एक यहां पे मॉडल प्रपोज किया इन द ईयर 1913.
न्यू एटम मॉडल, व्हाट डज दिस मॉडल प्रपोज? देखते हैं कि ये मॉडल हमें क्या प्रपोज करता है। इफ द फर्स्ट प्रपोज द इलेक्ट्रॉन, यानी पहले अगर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन ए स्पेसिफिक ऑर्बिट। मॉडल ये कहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं विद द डेफिनाइट एनर्जी, यानी हर एक ऑर्बिट, हर एक शेल का एक एनर्जी लेवल है। ये जो ऑर्बिट और सेल है इसको हमने रिप्रेजेंट किया लेटर KLMN। तो हमने देखो ऑर्बिट को क्या किया, रिप्रेजेंट किया विद द नंबर्स, लेटर्स, दैट इज ए KLMN एंड दैट इज व्हाट द नंबर्स फॉर 1 2 3 4 5। मींस अगर K शेल बोला तो N इज इक्वल टू 1, L शेल अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2। और ये ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला जनरेट किया जिसको बोलते हैं 2n²। K cell consists of 2 electrons, where the L cell consists of 8 electrons, where the M cell consists of 18 electrons, and the N cell 2n² में अगर हम करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो N cell में कितना हो गया स्टूडेंट्स, 32 इलेक्ट्रॉन। That said, what does the model next propose? पहला तो ऑर्बिट के बारे में हमने यहाँ पे देखा कि एवरी इलेक्ट्रॉन्स एट द डेफिनाइट ऑर्बिट, यानी हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। तो इसके बेसिस पे बोर्स ने एटॉमिक मॉडल्स किया एंड दैट ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट इन आउटर लेवल, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल्स में अकोमोडेट हो सकते हैं। तो हमें पता है ऑक्टेव, यानी is 8 finally says that the orbit closest numbers, that is what the 8, तो 8 कैन बी ओनली एंटर। तो स्टूडेंट्स इसके बेसिस पे हमने ये देखा कि मिनिमम एनर्जी ऑफ ऑर्बिट एंड द फारदेस्ट दैट मैक्सिमम एनर्जी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में रहेंगे दैट इज व्हाट द मिनिमम एनर्जी वैल्यू, और जैसे दूर जाएंगे इट इज हैविंग दैट द मोर एनर्जी इज वैल्यू। तो ये सभी चीजें किसने प्रपोज किया, ये प्रपोज किया बोर्स ने। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो ये अगर ऑर्बिट में मूव करते हैं तो व्हाई दे आर नॉट रेडिएट द एनर्जी, तो व्हाट हैपन इनसाइड दैट द एटम एब्सॉर्ब द एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएंगे एंड दे जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। जैसे हमको पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कैसे कंडक्ट करते हैं, बाय जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। तो दिस इज व्हाट द दिस ट्रांसफर फ्रॉम द वन एनर्जी वैल्यू टू अनदर एनर्जी वैल्यू। ये सभी कॉन्सेप्ट हमने देखा किसमें, बोर्स एटॉमिक थियरी में। तो हमने एनिमेशंस में ये देखा कि बोर्स स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल क्या कहता है। In their 1913, the Danish scientist Niels Bohr explained the stability of atom. Stability of atom के बारे में बताएं by putting the four stable orbit atomic model. इसको कहते हैं Bohr's stable orbit atomic model, जो कि atomic model ये बताता है फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन revolve around the atomic nucleus lie in the concentric circular orbit, यानी सभी इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक न्यूक्लियस के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते, जैसे कि अपना प्लैनेट सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, बीच में सन होता है और सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो लाइक दिस। सेकेंड पॉइंट क्या बताया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ कांस्टेंट व्हाइल इट इज अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, यानी अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है तो उसका एनर्जी वैल्यू कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट में अगर वो जंप करता है तो इट इज एब्सॉर्ब द एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल, यानी एनर्जी लेवल का जो भी डिफरेंस होगा, जंप करने में जो भी एनर्जी की वैल्यू लगेगी वो उतना एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। When it jump from the outer orbit to inner orbit, अगर समझो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की तरफ अगर जंप करता है तो इट्स दैट एमिट द एनर्जी, ये इमिट करेगा यानी एनर्जी बाहर एमिट करेगा इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल, यानी आउटर लेवल से इनर लेवल तक आने में जो भी एनर्जी का डिफरेंस होगा वो एनर्जी एमिट करेगा।
तो दीज आर द थ्री बोहर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने कंप्लीट किया एटॉमिक थियरी। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में, जिसमें हम न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स और इलेक्ट्रॉन्स